जय हिंद। क्या आप कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं? क्या आप सच में 2025 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो और ये पूरी संविधान की सीरीज, जिसमें हम 22 भाग और टोटल 395 अनुच्छेद को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आज हम 22 भाग में से भाग 1, जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए संविधान के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर संविधान है क्या। ठीक है, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी भारत के सभी नागरिक के लिए बराबर जो कानून है उसी को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन जिससे चलेगा उस किताब का नाम संविधान है। उस किताब का नाम क्या है? भारतीय संविधान। संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और भारतीय संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। भारत के संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और लगभग 84 लाख रुपए का खर्च आया था उस समय में। ये थी कुछ मोटी मोटी जानकारी। तो हमारा पहला भाग है भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो हमारा आज का पहला अनुच्छेद है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसके राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो भारत के जो है राज्य कभी भी आपस में टूटकर अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रावधान है कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें संघ की, तो संघ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कन्फेडरल, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। तो कन्फेडरल और फेडरेशन के राज्य जो है आपस में कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन के राज्य कभी भी आपस में टूटकर या संघ से टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान कहां से लिया गया है? ये प्रावधान लिया गया है कनाडा से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। इसमें संसद को संघ में बाहरी राज्य को शामिल करने अर्थात स्थापित करने, बाहरी राज्य को स्थापित करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, जिसके तहत भारत ने संविधान में 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को एक सह राज्य बनाया। किसको? सिक्किम को एक सह राज्य बनाया। और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। तो चलिए हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3, भारत में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान के राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन का अधिकार है। तो अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में, सीमा में, नाम में परिवर्तन कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। कौन कर सकता है? संसद। भारत के किसी भी राज्य में उसकी सीमाओं को घटाना बढ़ाना है, ठीक है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सारा कुछ किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें सन 2000 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 3 के तहत, किसके? अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया। मध्य प्रदेश से क्या? छत्तीसगढ़ बनाया। कब बनाया? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ बनाया। और यूपी से किसे बनाया? यूपी से उत्तराखंड बनाया। कब बनाया? 9 नवंबर सन 2000 को। और बिहार से झारखंड बनाया। कब बनाया? ये बनाया 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये सारा का सारा जो काम किया गया है, ये किया गया है किसके? अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने जो है ये नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किया है। ये है हमारा अनुच्छेद 3। तो हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। जब संसद अनुच्छेद 2 या किसी बाहरी राज्य को भारत में शामिल करेगी या नए राज्य को स्थापित करेगी, या अनुच्छेद 3 राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करेगी, उसके लिए राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो चलिए हम अनुच्छेद 368 के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो भी अनुच्छेद 368 में रखे जाते हैं, अनुच्छेद 368 में रखे जाते हैं, उसमें राष्ट्रपति से जो है अनुमति की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, इसलिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करने के लिए संसद को राष्ट्रपति से किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, या कह लें किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। तो ये था हमारा आज का भाग 1। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हमारा होगा भाग 2। भाग 2 में हम नागरिकता की चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।